अगर 4 लोग एक साथ बैठे हों, हम उनकी राशियां पता कर रहे हों और किसी एक की राशि निकले लियो, तो वो कहेगा वाओ, लेकिन बाकी 3 लोग कहेंगे ओ माय गॉड लियो। इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर है, ये बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, इसको माई वे और द हाईवे इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। तो 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं, लियोस की भी बात कर रही हूँ। 2 तरह के लियोस होते हैं दुनिया में। एक वो लियो जिन्हें पता नहीं है कि लियो क्या होता है, और दूसरे वो जो बहुत ज्यादा पॉप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। अब इन दोनों लियोज में डिफरेंस होता है और उनके बिहेवियर में ये डिफरेंस साफ नजर आ जाता है। कैसे जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या लियोज अटेंशन सीकिंग शो ऑफ्स होते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल और उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके इस चैनल के वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जैसे ही 100K सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, वैसे ही मैं आप लोगों के सामने एक बिल्कुल यूनिक कंपैटिबिलिटी सीरीज लेके आने वाली हूँ, जैसा ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही आप दोबारा कभी देखेंगे। सो डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप इस चैनल पर VIP बनना चाहते हैं और सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। कंसल्टेशंस के लिए, मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनने के लिए और मेरे दूसरे कोर्सेज एंड कोचिंग का हिस्सा बनने के लिए आप लोग मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 2 तरह के लियोस की। मैं बहुत लियोस से मिली हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सराउंडेड बाय लियोस। मेरे पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं उन सबके बर्थडेज लेट जुलाई और अगस्त में आते हैं, तो ऑल ऑफ देम आर लियोस। इसके साथ साथ ही बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली में बहुत सारे हैं ऐसे जिनका लियो साइन बनता है। स्कूल में, कॉलेज में आई वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाय 1 or 2 लियोस, सो आई काइंड ऑफ अट्रैक्ट लियोस टूवर्ड्स मी। अब जो मैंने 2 तरह के लियोस देखे हैं, उनमें आपका डिफरेंस बताती हूँ। एक वो लियो है जिसको पता ही नहीं है कि वो लियो है, या तो वो हॉरोस्कोप देखता नहीं है या उसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता नहीं है। ये लोग संभले हुए होते हैं, एकदम संभले हुए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, वेरी कूल पीपल। थोड़ा सा जरूर इनके अंदर होता है कि मेरा पैर थोड़ा ऊपर रहे, लोग मुझे देखें, लोग मेरी तरफ ध्यान दें, ये जरूर होता है इनके अंदर, बट ओवरऑल काफी संभले हुए होते हैं। उनका ज्यादा ध्यान जिम्मेदारी निभाने पर होता है और कम ध्यान, अपना ध्यान जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करने पे होता है। हाँ, लेकिन करना तो ये भी चाहते हैं। कुछ आपको बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे शेर और शेरनियां मिल जाएंगे जो कि अटेंशन पसंद नहीं करते, बट यूजुअली लियोस को अटेंशन पसंद होती है, चाहे बहुत ज्यादा पसंद हो चाहे थोड़ी सी कम पसंद हो। और जो ज्यादा हॉरोस्कोप के बारे में नहीं जानते, वो इतना ज्यादा अटेंशन गेन नहीं करना चाहते, ठीक है। इनफैक्ट अगर वो अटेंशन गेन करने के तरीके ढूंढते भी हैं तो वो काफी होलसम तरीके होते हैं, दे आर नॉट बैड वेज। सो दे विल नॉट गो आउट ऑफ देयर वे, किसी की शादी है तो मैं दुल्हन से भी ज्यादा सज के जाऊं, ऐसे नहीं होते। दे आर वेरी कूल पीपल। हाँ, ये जरूर कहिए कि भाई शादी में कोई तैयार होके आया था या आई थी तो वो आई थी, उसके कपड़े बड़े अच्छे थे, दे लाइक ऑल दैट, ठीक है। ये कॉन्वर्सेशन उन्हें पसंद है, बट अदरवाइज दे आर लाइक वेरी चिल्ड आउट, वेरी कूल। दूसरे जो लियोज होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले लियोज होते हैं। खास तौर पे ऐसे लोग जो बहुत बचपन में ही एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही उन्हें पता लगता है कि उनकी राशि लियो है, यानी कि सिंह राशि है, इसका मतलब शेर, शेर यानी बब्बर शेर यानी जंगल का राजा, तो उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होता है। उनका ईगो थोड़ा सा दे लाइक देयर ईगोज बीइंग पैटेड लाइक दैट, उनको दे लव इट, ठीक है। इसके साथ साथ उनको क्या होता है, दे स्टार्ट रीडिंग अबाउट लियोज। और लियोज के बारे में ज्यादातर जो लिटरेचर है वो कैसा है, रॉयल, रीगल, चलते हैं तो लगता है कोई आ रहा है, अमेजिंग है, अमेजिंग दिस, अमेजिंग दैट, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली द ट्रूथ। क्योंकि अगर आप नक्षत्र वाइज देखेंगे तो लियोज में अपने आप को जरूरत से ज्यादा राजा बनाने की टेंडेंसीज होती ही नहीं है। एक कंडीशन, मघा नक्षत्र, वो ऐसी जरूर होती है जो किसी व्यक्ति को, जो विलिंग होता है, अनविलिंग भी हो तो चलेगा एक्चुअली, लेकिन जो वर्दी होता है उसको थ्रोन पे बिठा देती है। और ये मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। लेकिन बाकी के जो नक्षत्र हैं लियो राशि वाले, वो बहुत ज्यादा शो ऑफ वाले नक्षत्र होते ही नहीं हैं।
तो अगर आपकी चंद्र राशि लियो है, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट लाइक दैट। लेकिन जो सन साइंस देखते हैं, खासतौर पे वेस्टर्न सन साइंस देखते हैं, अखबार में पढ़ के जिनको मोस्टली पता लगता है कि अच्छा 15 जुलाई से 15 अगस्त यानी मैं लियो हूं, वो लोग मोस्टली ज्यादा इन चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आप लोग इंडियन एस्ट्रोलॉजी पता करते हो, आपको मालूम है कि हर 2-2.5 दिन में चंद्रमा की राशि चेंज होती है तो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, और हर 2 घंटे में लग्न चेंज होता है तो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, हर 15 मिनट में नवमांश चेंज होता है तो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। लेकिन जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें तो पता नहीं होता, हम तो बस देखते हैं कि अच्छा 15 जुलाई से 15 अगस्त मतलब लियो। ओके, तो ये हमारी टेंडेंसीज होती है, तो हम उसके बारे में जो भी पढ़ते हैं हम उन्हें आत्मसात करना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रस्ट में, बहुत सारे लोग जो लियो होते भी नहीं है, उनको ये आभास रहता है कि मैं लियो हूं, ठीक है, और वो इन क्वालिटीज को अपने अंदर इम्बाइब करना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? आई मीन गलत इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा महसूस होता है, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर आप लोग चीजों को आगे बढ़कर कर सकते हो, प्रोएक्टिवली कर सकते हो, इनिशिएटिव ले सकते हो ये सोचकर कि हम लियो हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई डोंट सी एनी इश्यूज देयर। बट हाँ, अ लॉट ऑफ पीपल जो समझते हैं कि हम लियो हैं, वो लियो होते नहीं है असल में, क्योंकि उनका चंद्रमा कहीं और ही होता है। Okay, there are a lot of Capricorns who believe they are Leos. There are a lot of Geminis who believe they are Leos. They are not. ये जो दूसरी क्वालिटी के लियो होते हैं, ये जनरली ज्यादा क्योंकि लियोस के बारे में पढ़ते हैं, जनरली ज्यादा क्योंकि ये लियोस की क्वालिटीज को अपने में समाहित करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग जनरली ज्यादा जो टिपिकल लियो की जो क्या कहते हैं स्टेरियोटाइप्स होते हैं ना, उनमें फिट होने की कोशिश सबकॉन्शियसली करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कॉन्शियसली, लेकिन अगर आप किसी चीज को पढ़ने लगो बहुत ज्यादा, इफ यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन इट, तो सबकॉन्शियसली वो चीजें आपको अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। खैर, आप टाइप 1 लियो हो चाहे टाइप 2 लियो हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यानी आप नेचुरली ही और बॉर्न लियो, या फिर आपने किसी प्रकार से लियो की आइडेंटिटी को अपनाया है, आत्मसात किया है। दोनों ही केसेस में दरअसल क्या होता है, जो इनका बेसिक माइंडसेट होता है वो होता है यू डिजर्व इट। अटेंशन, यू डिजर्व इट क्योंकि तुम जंगल के राजा हो। मनी, यू डिजर्व इट क्योंकि तुम जंगल के राजा हो। प्यार, यू डिजर्व इट क्योंकि तुम जंगल के राजा हो। जो इमेच्योर लियोज होते हैं वो यहीं पर अटक जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लियोज जानते हैं क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डिजर्व दिस। तो जहां अपने घर परिवार में जिम्मेदारी लेनी हो, वो भी आगे बढ़कर ये लोग लेते हैं। दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू लियो। बाकी जो कुछ है बकवास है। अ ट्रू लियो इज वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने वाले ये लोग होते हैं। और जब ये जिम्मेदारियां उठाते हैं तो उसके साथ साथ ही बिकॉज दे फील दे डिजर्व थिंग्स, इसीलिए वो अच्छे भी दिखते हैं नेचुरली। उन्हें लगता है कि मैं अटेंशन डिजर्व करता हूं, तो ऐसे ही तो कुछ भी पहन के नहीं चले जाएंगे ना, फटे पुराने कपड़े। क्योंकि जंगल का राजा फटे पुराने कपड़े कैसे पहने, वो जाते हैं अच्छे बन के, खूबसूरत बन के, यूनिक लगते हैं, अच्छा उनका आउटलुक होता है, अच्छा उनका प्रेजेंटेशन होता है। फिर जब वो कहीं जाते हैं तो नेचुरली आपकी नजर उनकी तरफ जाती है। और लियोस को ग्लिटरिंग गोल्ड ये सब बहुत अच्छा लगता है, दे लाइक एवरीथिंग ग्लिटरी। आपकी नजर उन पे जाती है, वो आपकी अटेंशन गेन कर लेते हैं। और हम जो लोग हैं, हम क्या सोचते हैं कि ये तो जबरदस्ती अटेंशन गेन करने के लिए ही कर रहा है। तो क्या हुआ, आपने नोट किया? एक बार फिर से समझिए। दिमाग में सबकॉन्शियसली दे थिंक दैट दे डिजर्व थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार, पैसा, अटेंशन, दे उनको लगता है दे डिजर्व इट। उसके लिए फिर ये काम करने लगते हैं, क्योंकि जो इमेज होती है दिमाग में वो उसके ऊपर काम करने लगते हैं। जब वो काम करने लगते हैं तो वो बाहर झलकने लगती है। जब वो बाहर झलकने लगेगी तो दूसरों की नजर जाएगी। जब नजर जाती है इनके ऊपर तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा असर्टिवली दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा असर्टिवली प्रेजेंट करेंगे तो और लोगों की नजर जाएगी, फिर ये साइकिल रिपीट होती जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो होता क्या है कि ये नेचुरली अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। लियो व्यक्ति, ट्रू लियोज, वो चाहे कुछ ना भी करें, बहुत बेसिक से कपड़े पहने रहें, उन्हें पता ही ना हो कि वो लियो हैं, उसके बावजूद भी समहाउ पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड्स देम। लोग इनकी तरफ आ जाते हैं, लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इनसे बातें करना शुरू कर देते हैं या इनके सर्कल्स में रहना चाहते हैं। एंड अगेन दैट्स अ हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू लियो। जब वो रियलाइज करना शुरू करते हैं यू डिजर्व इट, उसके बाद फिर वो अपने पे एफर्ट भी लगाते हैं। कोई लड़का पहले शॉर्ट्स में कहीं भी निकल जाता था, अब वो टेलर्ड सूट्स पहनता है, he'll get attention।
we'll give him attention and again that will become a positive feedback loop. इसीलिए क्या ये अटेंशन अपने ऊपर चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं. They think they deserve it. इसमें कोई दो राय नहीं है. पर क्या दुनिया के सबसे बड़े अटेंशन सीकर हैं जो चाहते हैं कि बस सारी नजरें उन्हीं पर रहें, सारी स्पॉटलाइट उन्हीं पर रहे? नहीं, नॉट एट ऑल लाइक दैट. कुछ लोगों की कुंडली में कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं एंड दे टर्न आउट टू बी लियोस, बट यूजुअली आप लियोस को ऐसा देखोगे नहीं. अगर वो अटेंशन गेन भी करते हैं तो अक्सर जिम्मेदारी लेकर अटेंशन गेन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट हु अ ट्रू लियो इज एंड जस्ट वॉच देम इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम और टेलिंग देम कि लियो क्या है, कैसा है. तब आपको रियलाइज होगा कि ये लोग बिल्कुल सॉर्टेड किस्म के लोग होते हैं एंड दे आर एक्चुअली प्रीटी नाइस एंड प्रीटी कूल. आई लाइक लियोस unless they read a lot of pop astrology. In that case, some of them become very unbearable. Okay? So, read a little less and do a little more. Thank you for watching. अगली बार बात करते हैं वर्गोस की, क्योंकि वर्गोस के बारे में हमेशा यही कहा जाता है that they are extremely critical.